बोले तेरे जो करना वो कर ले, ये काम हमारा है, हम जो ज़्यादा पैसे देगा और जो तेने जो 10,000 जो दे रखे उसको तो भूल जा तू। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुटबॉल मैदान में दीपावली त्योहार पर लगने वाले सद्भावना मेगा ट्रेड फेयर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आयोजक ने विद्यालय प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है, तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए नियमों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है। विवादों के बीच अब इस स्थान पर मेले का आयोजन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। मेला निरस्त होने पर विद्यालय विकास के लिए मिलने वाली राशि का भी नुकसान होगा। दूसरी ओर इसी मेला ग्राउंड के पास स्थित सुखाड़िया स्टेडियम में आतिशबाजी का मार्केट भी लग रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर मेले का आयोजन सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े करता है। दरअसल दीपावली त्योहार पर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुटबॉल मैदान और सुखाड़िया स्टेडियम में सद्भावना मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन आयोजकों द्वारा किया जाता रहा है। मेले के आयोजन के लिए विद्यालय की ओर से विकास शुल्क के रूप में राशि आयोजकों से ली जाती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मेले की अनुमति फिलहाल दीपावली अवकाश में देने की बात कही जा रही है। मेले के लिए किसको अनुमति दी जाएगी और कितना शुल्क लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, यह कोई निर्धारण विद्यालय विकास समिति द्वारा नहीं किया गया है। इसी से सारा विवाद पैदा हो रहा है। मेले के एक आयोजनकर्ता रंजीत भाटी का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें सितंबर महीने में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर उन्होंने 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक फुटबॉल मैदान में मेले के आयोजन की अनुमति उपखंड अधिकारी कार्यालय से मांगी थी, जहां से कोतवाली थाना प्रतापगढ़ और नगर परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे। आयोजक रंजीत भाटी का आरोप है कि उन्होंने इसके लिए विद्यालय विकास शुल्क के लिए मांगी गई राशि भी जमा करवाई थी, जिसकी उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई है। भाटी ने कहा कि विद्यालय के ही एक शिक्षक ने मिलीभगत कर दूसरे आयोजक को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जब इस बात की जानकारी उसे लगी तो उसने शिक्षक से संपर्क किया, लेकिन वह उसे धमकाने लगा। दूसरी ओर इस मामले में विद्यालय की प्रधानाचार्य उमा साल्वी का कहना है कि विद्यालय से केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, अनुमति उपखंड कार्यालय से ही मिलेगी। मेले की अनुमति केवल दीपावली अवकाश के दौरान ही दी जाएगी, जो आगामी 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रहेगी। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी कार्यालय को भी सूचित किया गया है। मेले के आयोजन के लिए ली जाने वाली राशि का निर्धारण विद्यालय विकास समिति द्वारा किया जाता है। मेले के आयोजन को लेकर लिया जाने वाला विकास शुल्क और ऊपरी तौर पर वसूली जाने वाली राशि सारे झमेले की जड़ है। इस पूरे मामले में विद्यालय के एक शिक्षक और लिपिक की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिसकी जांच आवश्यक है। ये जाकिर भाई जो है स्कूल का सेकेंडरी स्कूल के अंदर इन्होंने अन्य को एक और को वहाँ से एनओसी जारी कर दी गई है उसी टाइम पीरियड के अंदर। तो मैंने उन सर से पूछा, मैं सर आपने मेरे को एनओसी जारी कर दी गई है, आप अन्य को कैसे जारी कर सकते हो? बोले जो पैसे ज़्यादा देगा मैं तो उसको जारी करूँगा। तो मैंने उनसे सर से कहा, सर ये स्कूल जो है एक सरकारी भूमि है, प्राइवेट ग्राउंड तो है नहीं जो आप किसी अन्य को भी जारी कर दोगे एक ही टाइम के अंदर। बोले तेरे जो करना वो कर ले, ये काम हमारा है, हम जो ज़्यादा पैसे देगा और जो तेने जो 10,000 जो दे रखे उसको तो भूल जा तू, और पैसे चाहिए हमें तो, या फिर हमें कोई ज़्यादा देना है, हम तो एनओसी उसको जारी कर रहे हैं। एक रतलाम से को आया था अजय पालीवाल करके, तो उससे भी इन्होंने कहा अच्छा खासा पैसा मोटा अपने जेबों में भरा है शायद। इसी एवज में इन्होंने एडीएम साहब को भी एक लेटर जारी कर दिया गया है कि रणजीत पिता बाबूलाल जी भाटी को नहीं देखकर अजय पालीवाल रतलाम वाले को मेला लगाने की स्वीकृति प्रदान करे। इस प्रकार से इन्होंने एडीएम साहब को भी एक प्रमाण पत्र लिख के जारी कर दिया गया है, जबकि एडीएम साहब ने वहाँ से अभी तक इनको कोई जारी नहीं करा कि जांच रिपोर्ट में कुछ करें। उससे पहले इन्होंने अपने हिसाब से ही डायरेक्ट वहाँ एडीएम ऑफिस को एक लेटर जारी कर दिया गया है। कोई फिक्स नहीं है, हमारी जो एसडीएमसी की कमेटी है वो निर्णय करती है, और जब तक हमारा प्रशासनिक तौर पे एसडीएम साहब है चाहे जिला कलेक्टर महोदय है, वहाँ से अनुमति आने के बाद ही हम उस व्यक्ति को मेले ग्राउंड की परमिशन देते हैं। पहली बात है, हमारे यहाँ से केवल अनापत्ति उस ग्राउंड के लिए होती है जहाँ वो मेला लगाते हैं। इतना सा ही लेटर देते कि वो दीपावली अवकाश रहता है 15 दिन का, उस दीपावली अवकाश में ही हम उसकी स्वीकृति जारी करते हैं। बाकी जब स्कूल चलता है तब हम उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र उसके लिए नहीं देते हैं।
दीपावली अवकाश का अभी वर्तमान जो ये सत्र चल रहा है उसमें वैसे तो 2 दिन शिक्षक सम्मेलन के हैं, उसमें विद्यालय बंद ही रहता है। बाकी छुट्टियां 25 से लेकर 7 जो निर्देशानुसार शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार है, उसमें 25 से लेकर 7 नवंबर तक छुट्टी है। इस संदर्भ में कोई दिशा निर्देश उपखंड अधिकारी कार्यालय से आपको प्राप्त हुए हैं क्या? उपखंड कार्यालय से अभी वर्तमान आज ही एक आदेश आया है, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी दीपावली अवकाश कब से कब तक है उसका विस्तृत विवरण दिया जाए। तो हमने उसका लेटर उस आदेश की पालना में वहाँ भेज दिया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत अपने अंबा माता स्थित आवास पर सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने बताया कि भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत 100 सदस्य बनाने वाले व्यक्ति को भाजपा की सक्रिय सदस्यता प्रदान की जाती है। इसी के तहत 100 सदस्य बनाने वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री और स्थानीय विधायक हेमंत मीणा को 100 सदस्य बनाने पर सक्रिय सदस्य बनाया गया। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कुमावत ने बताया कि जो भी व्यक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है उसे 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है। खुशबू जो महका दे आपका अंगम, अतर की नई वैरायटियाँ, ऑनलाइन से सस्ता, स्थान हकीमी अतर, घड़ी चौराहा, पीर बाग रोड, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में लगातार डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है। जिले में करीब 139 से अधिक डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 18 दिनों में अस्पताल की लेबोरेटरी में 310 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 49 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। शनिवार दोपहर को जिला अस्पताल में कार्यरत एक गायनिक डॉक्टर जो पिछले 2 दिन से बीमार थे, उनकी भी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पिछले 2 महीने से डेंगू को लेकर सतर्कता के साथ रोकथाम की तैयारी कर रहे थे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश दायमा ने बताया 2 महीने पहले ही जिला अस्पताल के अंदर 10 बेड का एक डेंगू वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें 2 राउंड में नर्सिंग कंपाउंडर सहित डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई। इस वार्ड में आवश्यक दवाइयां भी रखवाई गई है। पीएमओ ने सभी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को सख्त निर्देश देते हुए कहा है, किसी भी मरीज के इलाज में कोताही नहीं बरते। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453।